ओ श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज कुलपति, श्री महाराज जसु नाम। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम प्रणाम। ते माटे हूँ फरी फरी कहो, जे माया अमल सबल चढ़ियो। अमल उतारो प्रकाश जोई करी, अने भरम गहन मोको बरहरी। अने भरम गहन मोको परहरी। अनेक विधे कयो प्रबोध, प्रणाम प्रणाम। फरमाइए सुंदर साहब जी। प्रबोध अनेक विधेय कयूँ प्रबोध। महानतम बुद्धि के सागर आदि सदगुरु आप श्री जी साहब जी बड़े मत के धनी फरमाते हैं। प्यारे सुंदर साहब जी, आप श्री इंद्रावती जी हफ्सा मध्य विराजमान अपने धामधनी के द्वारा कहे हुए वचनों को सुंदर साथ के सामने रख रही हैं। राज्य ने उनको एकांत स्थल दिया, एकांत में बैठ कर के धनी जी से वो सारी बातें कहती हैं, उनसे जवाब भी मिलता है। उस जवाब को पा कर के वो सुंदर साथ को वाणी के माध्यम से दे रही हैं, और कोई प्रकार के सुंदर साथ में भ्रम शंका न रह जाए, इसलिए उस बात का स्पष्टीकरण भी करती हैं। उन प्रश्नों के ऊपर में विशेष करके जोर देती हैं कि सुंदर साथ किन प्रश्नों पर और किन बातों पर, कौन शब्द पर अटके हुए हैं, कहाँ सुंदर साथ के दिल में भ्रम है। ये बिल्कुल सही बात है कि सुंदर साथ को अनेक तरह से समझाया है। अब चर्चा के दरमियान में कोई ना कोई तो सुंदर साथ कोई भी हो, अंदर कुछ ना कुछ तो कसक रह जाती है, कमी रह जाती है, क्योंकि माया ही संसार है। तो संसार अपना माया अपना प्रभाव दिखाती है। समझते समझते वहाँ तक पहुँचते भी हैं, वाणी को, उन प्रश्नों को, उन शब्दों को, उन अर्थों को, रहस्यों को समझते समझते वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ तक वो ग्रहण कर पाएँ, तहाँ तक माया फिर शंका में हावी कर देती है। फिर पीछे लौट आते हैं, फिर वापस लौट आते हैं, जिसका प्रमाण भागवत के साथ से बता रहे। समझे? कहने को तो बहुत कुछ हमने बताया था, है ना, इस पर बहुत बार, इसलिए कहते कहते वहाँ तक जाते हैं, फिर देखते तहाँ तक दूसरे में शंका आ गई। जहाँ तक उसको वहाँ तक लेके आए समझा करके, तहाँ तक तीसरे में शंका आ गई। तो यही चल रहा है। इसलिए आपने कह दिया सामलो साथ कहूँ विचार। भागवत के सार में कह दिए हैं, फल वस्त्र जे आपनो सार। अपने को क्या चाहिए? फल। अपने को चाहिए सार। हम सार की बात कर रहे हैं। वाणी के अंदर में जो भी बात कही गई हैं, चाहे वेद का सार हो, शास्त्र का सार हो, धर्म ग्रंथों का सार हो, सभी सार को इसमें समाहित किया गया है। जो लोग कोई नहीं खोल पाया है, जो कोई दे नहीं सकता है, इसलिए तो धनी जी आए हैं कि सबका सार खोल करके दे देवे। तो सार खोले जेते जो ही ने आओ, इनको आप देख करके अपने घर आओ।
और यदि भ्रम में रहोगे फिर रुके रह जाओगे, फिर शंका में रहोगे फिर ठहर रहोगे। इसलिए रखे अमल तुमने अति चढ़े। हम तो ये चाहते हैं कि माया का नशा, माया का प्रभाव तुम्हारे पर ज़्यादा ना चढ़ पाए, ये उतर जाए। इसलिए तुम्हारे सामने हम अनेक प्रकार के दृष्टांत, उदाहरण, नमूना, दाखला दे रहे हैं। अमल इतना बड़ा है ये संसार के अंदर नशा माया का, वो देखने लायक नहीं। जो वो मतलब जो देखने लायक निश्चित करके ये ढीठ है माया, और देखने लायक फिर भी हम देख रहे हैं, फिर भी हम उसमें लिप्त हैं। बराबर है। आगे आप पढ़ने बारया सही तो हमने पहले बता दिया कि धाम नहीं ना, हम कल से दोहरा रहे, समझे, थोड़ा सा स्पष्टीकरण के लिए। तो आपन ने बारया, तब धनी ने अपने को पहले से रोका था, माया इतनी विशाल है, माया धोखा देने वाली है, माया छोड़ेगी नहीं, माया कैसे करके तुम्हारे पर हावी रहेगी। और ये माया का रूप पूरा बता दिया था, माया क्या क्या करती है, माया क्या क्या करती, क्या कर सकती है। अच्छे से अच्छों को वो अपनी लपेट में ले लेती है, सब कुछ बताया था बारया। इसलिए हम तुमको एक सार वस्तु दिखा रहे हैं, और ये सार वस्तु दिखाने से हम आपको अपने घर में ले जाना चाहते हैं। इस समय पर धामधनी से विमुख होने की सार बता दे कल का। इस समय धामधनी से विमुख होने का कोई औचित्य नहीं है। धामधनी से विमुख करोगे, पर्दा करोगे, धामधनी से पीठ दिखाओगे, तुम्हारे नुकसान होगा। धामधनी का क्या होना। इस समय पर धामधनी से विमुख होने की कोई दरकार नहीं है। इसलिए आप क्या करो, आप आही तमने नाही मुकु निर्धार, तुमको हम नहीं छोड़ेंगे। यदि तुम धनी के सामने लगे रहोगे, धामनी दीदार करते रहोगे, उनको निहारते रहोगे, तो उसका असर एक न एक दिन होगा और वो हम तुमको छोड़ेंगे। उन्होंने ये बता दिया कि भागवत जो है वेदों का सार है, उसमें भी बोल दिया 10वां स्कंद है, 12 स्कंद में से 10वां स्कंद सार है। 10वें स्कंद में बता दिया 90 अध्याय हैं, और 90 अध्याय में बता दिया कि 35 अध्याय सार हैं। अब उन 35 अध्याय को कर दिया, उसमें फिर अलग कर देंगे, 30 अलग कर देंगे, 5 अलग कर देंगे। इसमें जो है जो लीला की है, किसने की है, जगदीश ने। अब ये संसार में जाहिर कर रहे हैं कि लीला किसने की है, जगदीश ने थोड़ी की है, लीला तो राज्य ने की है। ये सुंदर साहब को समझना है, बस यहीं से आपका प्रश्न खुल जाएगा। ये जगदीश ने लीला, ये तो हमारे धामधनी आए, उन्होंने लीला की है ब्रजमंडल में, है ना। इसलिए जगदीश वचन कहे नहीं जाते हैं, ये वचन जगदीश के कहे नहीं कहे जाते हैं। एम ना कहूँ तो विगत केम, ऐसा नहीं कहेंगे तो इसके बारे में रोशनी या स्पष्टीकरण या इसका महत्व कैसे कहा जाएगा। ते माटे हूँ कहूँ एम, नहीं तो जो रामत की दी श्री कृष्ण, श्री कृष्ण बोल दिया, जगदीश नहीं कहा जाता है। लीला किसने की है, समझे, कौन कृष्ण की है, कहते हैं जगदीश ने जो लीला की हुई है, ये नामनो तारतम्य में केम कहवा है, इस नाम का तारतम्य मैंने क्यों कहा है। शब्द के अंदर में गांठी है, उलझन है। बोलते हैं इस नाम का यदि जगदीश ने लीला की है तो फिर हमें जगदीश का नाम लेना चाहिए इस नाम का, क्योंकि उस नाम में क्या छिपा हुआ है, अनादि अक्षरातीत। जो लीला की है वो लीला की अनादि अक्षरा धामधनी राज्य में राज्य ने लीला की, इसलिए इस नाम का हमने, क्योंकि ये तीनों में लग जाता है, कृष्ण नाम तीनों में लग जाता है, परम धाम में भी लग जाता है, गोलोकी में लग जाता है, और लगता नहीं लगता है। अब उसको, उसके लिए तारतम ही इस पर रोशनी डाल सकता है, तारतम ही इसको छान सकता है, तारतम ही इसके अंदर में इस रहस्य को उजागर कर सकता है। इसलिए तारतम की महिमा जो अभी पहले वेदवाणी में कही गई है, वही तारतम यहाँ लेकर के आ रहा है
किस तारतम्य के द्वारा ये रहस्य खोलेंगे और आगे खोल करके ही दिखाएंगे, छोड़ेंगे भी नहीं। इसलिए इस नाम का तारतम्य हमने इसलिए कहा है, तो सुंदर साथ जी इसको जियो, देखो अपने जीव में, हृदय में इसको विचार करो कि इस नाम का तारतम्य कहा गया। अब उस नाम का तारतम्य कहा गया है तो लोग उसको अपने ही उद्देश्य से, अपने स्वार्थ से, अपने ही मतलब का अर्थ लेकर के अनर्थ करते हैं। वही श्री इंद्रावती जी कह रही हैं कि सुंदर साथ जी अपनी घरनी बात ज थई। अपने घर की बात ही अलग है, समझे नहीं? जो बात हो रही है अपने घर की हो रही है। खेल रही हैं, कौन खेल रही हैं? ब्रह्मंगा खेल रही हैं, ब्रह्म सृष्टि खेल रही हैं, धाम धन को खिला रहे हैं। हमने तुमको कह कर करके बहुत प्रयास किया, हम तो थक गए ऐसा समझाते समझाते। इसलिए आगल उन्होंने ये कह दिया है कि ते माटे हूँ कहूँ फरी फरी। सुनिए अब, इसलिए मैं बार बार तुमको फिर करके कह रही हूँ कि माया अमल सबल चढ़ियो। माया का सबल बोलते प्रभाव अति ज़्यादा शक्तिशाली है, सशक्त है माया का, जो सबके ऊपर में हावी हो रहा है। अमल उतारो, इस नशा को, जहर को उतार दो। जब तुम इसको उतार दोगे तो क्या होगा? घेन, निद्रा, नशा या आलसपना अपने आप ही दूर हो जाएगा। अनेक विधे कहूँ प्रबोध, मैंने तुमको अनेक प्रकार से, प्रबोध बोलते हैं सिखापन, शिक्षा। कहाँ बैठे हैं? प्रबोधपुरी में, प्रबोधपुरी जिसको नाम हफ्सा है। तो हम तुमको अनेक प्रकार का सिखापन दिया। हवे रखे हृदय राखो, इसलिए तुम अपने अंदर में कोई प्रकार की रुकावट मत लाओ। हवे रखे हृदय राखो निरोध। इसलिए अब किसी भी प्रकार से तुम अपने हृदय अंतर्गत में किसी प्रकार का ठहराव, रुकावट न लाइए। सुन जो ए अध्याय 35। सुनो सुंदर साथ जी, जो 35 अध्याय का विगत है, जो 90 अध्याय में से जो 35 अध्याय की बात कही है, मैं उसकी विगत विवरण, उसके बारे में तुमको सुना रहे हैं। जुआ की धा माहे थी 30। हमने इन 35 अध्याय में से 30 अध्याय अलग कर लिए। अब 5 बचे, 35 में से 30 अलग कर लिए। अब 5 बचे तो 5 पर रोशनी डालने वाले। पंच अध्यायी सुख जी कही। ये पंच अध्यायी जो बात है रास की, जिसमें बात कही गई है, इनको सुखदेव मुनि जी ने जो वर्णन किया है, पण परीक्षित नव सक्यो ते ग्रही। अब देखो, जब उन्होंने पंचाध्यायी बात कही श्रीमद् भागवत महापुराण में 30 के बाद में, तो वो पंचाध्यायी जो कहे गए हैं वो ही नहीं सहन कर पाए, तो फिर असली रस कैसे पाते? जो असली रस है रास का अब आएगा सुंदर साथ के लिए। अब बताएंगे विगत, अंतर बताएंगे। जो उन्होंने पंचाध्यायी रास कही है, उन रास के अंदर में राज्य का जोश नहीं है, बताओ, तो उसको वो सहन नहीं कर पाए, उसको ही नहीं सुन पाए, वो हलचल करने लग गए। माया ने अंदर से उनको ऐसे हिलाया कि शंकाएं, प्रश्न, समाधान नहीं हो पाया, तो पंचाध्यायी को वो भार नहीं उठा पाए। प्रश्न चूक्यो थयो अजाना। तो बता रहे क्योंकि वो भूल में, अनजान में प्रश्न में लग गए। ये प्रश्न, ये ऐसा कैसा है, ये कैसी रास है, कैसी इसके अंदर में उन्होंने ऐसी लीलाएं की हुई हैं, ये हमें समझ में नहीं आया। अनेक प्रश्न उन्होंने किए। उन प्रश्नों को भूल से करने पर राजा परीक्षित के उस भ्रमजाल के अंदर में सुखदेव फंस गए। रास लीला न वर्णवी प्रमाण। इसलिए वो रास की लीला का जो प्रमाण सहित जो असली है वो नहीं कर पाए।
इसलिए वो नहीं कर पाए। सुखदेव मुनि जी को राजा परीक्षित ने इस तरह से भ्रम जाल में फंसा लिया। त्यारे हाथ नीलाटे नाख्यो सही। इस समय पर सुखदेव मुनि जी की वो हालत हो गई, समझे, कि वो ना तो गुस्सा हो सकते हैं क्योंकि ऋषि हैं, माने हुए हैं, उसमें क्रोध आना नहीं चाहिए क्योंकि रस चल रहा है। उस समय पर वो अपने दिमाग को, अपने माथे को ठोकते रह गए। लो, आ रहा था, इसकी वजह से हमारा भी चला गया। तो उन्हें अपने दिमाग में निलाट बोलते, माथे में अपने हाथ को बोलते ना, जब कोई अचूक ऐसी बात हो जाती है उसमें वो माथे में निश्चित करके हाथ पहुंच ही जाता है। तो उन्होंने अपने दिमाग को, निलाट को उन्होंने बस बोलते हैं हम तो भागी रह गए, इसकी वजह से हम रह गए, ठोकते रह गए। सुख जी कहे मुख माहे थी रही। सुख जी मुनि जी कहने लगे मुख से, अब से जुबान से क्या कहने लगे, हूँ जोगी तू राजा थयो। बस खत्म हो गया राजा, सब खत्म हो गया, मैं जोगी। बोलो, मतलब जोगी से ऊपर ही बात कर सकता है, ये बताना। रास का वर्णन योगी भी नहीं कर सका, योगी से भी महान योगी होवे, परमहंस होवे, ब्रह्म सृष्टि होवे, वो उस रास की दशा को कह सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है, उस पर चल सकता है। पूरे बोलो क्या हो गया, हम तो साधारण योगी रह गए, साधारण योगी रह गए और तू राजा ही का राजा रह गया। तेरे को ये समझ में नहीं आया, कितनी अविचल धारा बह रही थी, अखंड रस बह रहा था, हमको भी पता नहीं था। चर्चा करते वक्त में पता नहीं चलता है कि क्या कौन क्या है। इंद्रावती जी को वाणी जब उतरती थी, उतरने के बाद में वो सुनते थे, समझे, उन्हें खुद पता नहीं, क्योंकि जोश में वाणी आती थी। इसलिए बोलते हैं तो राजाओं में जोगी, कहने वाला तो उठ के चले ही गया है। रास तणो सुख न बचाए कयो। इसलिए रास का जो सुख है वो नहीं हुआ। अब देख लो, भागवत के अंदर लोग रास वर्णन करते हैं, यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि जो रास, अखंड जो रास था, वो रास का वर्णन चुक गया, विराम लग गया। अब विराम लग गया, वो विराम हटेगा जब वो 28वां कलयुग होगा, और जब वो परमात्मा अक्षरातीत श्री राज जी महाराज जी अपने ब्रह्म प्रियों सहित आएंगे और वही श्री इंद्रावती जी के पावन हृदय बैठेंगे और वो रास प्रकट होगी। हाँ, वो रास नहीं कर सके बना, और हमारे पास इतना बड़ा धन है, अब उसके पीछे हम भी राजा जैसे बने हुए, सब इतने धन मिलते हुए भी, हम सब समझते हुए भी, हम सब भी राजा परीक्षित जैसे हैं। और कोई बात नहीं है, इतनी बड़ी वाणी है, प्रश्न कोई दूसरा कुछ नहीं करता है, पर एक ही प्रश्न, ये नामनो तारतम जो कहा गया है उस पर अटक गए। अटके नहीं अटके, तो इसका मतलब है कि कहने वाला भी और सुनने वाला भी दोनों राजा और मुनि जैसे, योगी जैसे बैठे हुए। ए वचन मारे मुख थी नव पड़े। अब राजा, ये वचन हमारे मुख से अब बाहर नहीं निकलने वाले, नव पड़े, अब बाहर नहीं निकलेंगे, अब बंद हो गया, ये तुम्हारे प्रश्न करने में रुकावट आ गई है और धारा बंद हो गई। ना काई तारे श्रवणा संचरे। ना काई तुम्हारे श्रवणा संचरे, ना तुम इस को श्रवण कान के द्वारा सुन सकते हो, तुम्हारे कान सुनने योग्य नहीं है। ये जो सुनने योग्य है वो आएंगे, और जो सुनाने योग्य है वो आएंगे। ना हम कह सकते हैं और ना तुम्हारे कान इनको सुन सकते हैं। आ जोग आपन नथी बेहु। बोल दिया, इसके योग आपन देहु दोनों,
इसके योग्य अपन दोनों कोई नहीं है। लग गया विराम, तब विराम लगा है। आज बोलो दुनिया वालों को ये क्यों रुक गया है। ये जो बह रही धारा है, आ जाओ निजानंद को समझ लो, आपको वो रास मिल जाएगा। जो उन्होंने अधूरा छोड़ दिया था उसको इंद्रावती जी पूरा करेंगे। इस पर गर्व करो, इस पर अमल करो, इस पर हाथ। तो ए लीला सुख केनी पेरे साहू। इसलिए इस के योग्य अपन दोनों नहीं हैं। तो इस लीला को मैं किस तरह से सहन कर सकूं। सहन करना भी मुश्किल है, कहना भी मुश्किल है, तुमको सुनना भी मुश्किल है। इसलिए अब कौन उपाय करें राजा। अब कोई उपाय नहीं है। कहना पात्र हंसे ये जोग। बोल दिया वहां पर, उन्होंने बोल दिया, सुखदेव मुनि जी ने वहां बोल दिया। बतावा, कहना पात्र हंसे ये योग। इसके योग जो पात्र हैं वो होंगे, वो आएंगे। इसका भोग, इसका उपयोग, इसका आनंद वही उठाएंगे। अपन दोनों कोई नहीं है। इसके जो पात्र हैं, इसके योग्य हैं, वो इसको आकर के लेंगे। आ लीलानो तेले से भोग। भविष्यवाणी, इस लीला का भोग आनंद वही आकर के उठाएंगे, वही भोगेंगे, वही सुख पाएंगे। केसरी दूध ना रहे रज मात्र। हम दाखला बता रहे हैं। केसरी सिंह जो होता है, शेरनी का दूध जो है, रज बोलते हैं सोना। सोने के पात्र बर्तन के बिना नहीं ठहरता। उसको किसी में भी रखा जाए, तांबे में, पीतल में, लोहा में, कांसे में, किसी भी बर्तन में रखा जाए, वो बर्तन इतना वो हो जाएगा, छेद छेद टूट जाएगा। इतना तेज उसके अंदर हो गल सा जाएगा, छेद छेद हो जाएंगे। लेकिन एक सोने के बर्तन में ही बस। आपने सोने के दो उदाहरण दिए हैं। सोने न लगत स्याही, समझे नहीं। सोना जो होता है उस पर कितना भी स्याही लगाओ, सोना कभी कलंकित नहीं होता है। असली सोना पर कुछ भी असर नहीं होता है। इसलिए सोना का बर्तन जो है, ब्रह्म सृष्टि का ये देह है, मानव देह धरा है, वही उनके ही हृदय के अंदर में, उनके अंदर में ही ये पार ब्रह्म लीला रस समाएगी। नहीं तो दूसरे में तो ये सहन ही नहीं कर पाएंगे, जैसे राजा और जैसे सुखदेव मुनि जी। उत्तम कनक बिना जी में ये भी पात्र। बता दिया, उत्तम कनक, समझे। कनक क्या सोना है, कनक मतलब सोना है। कंचन भी सोना है, हम भी सोना है। लेकिन जो उत्तम है, आज के दौर में जो उत्तम बोला जाता है, 24 कैरेट कहा जाता है ना, एकदम निखालस। बोले उत्तम कनक बिना जा पात्र। पात्र भी हो लेकिन उत्तम होना चाहिए। ब्रह्म सृष्टियों, वो भी ब्रह्म सृष्टियों में भी अंतर है। वो ब्रह्म सृष्टि जिनके अंदर में वास्तव में धनी की पहचान हो, घर की पहचान हो, वो उनके अंदर में ये रस ठहरेगा। ये है वचन सुनी ने राय। जहाँ ये वचन कहे, ये शब्द कहे, ये वाणी कही, राजा परीक्षित पड़ियो भूमे खाए मुरझाए। एकदम मूर्छित आ गए। ये वचन को सुनते ही वो पड़े, गिर पड़े। यहाँ राजा गिर पड़े और वहाँ पर कृष्ण जी गिर पड़े। गाता गाता लियो ब्रजनु नाम, कार्य पाछा भूम पड़े हो श्री भगवान। बताओ, भगवान तक गिर पड़े। इन वचन को सुन करके कि अरे ये तो अक्षरातीत, इन्होंने तो हमारे अंदर में आके लीला की हुई है, ये सुख भोगा है। तो ये जो है वचन सुनते ही कि हमारे से धन गया, हमें मिलने वाला नहीं है, अब क्या करें। राजा परीक्षित तो अपना दिखाने लगे भाव कि हम छोड़ेंगे नहीं मुनि जी, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, समझे। चलो प्रयास तो कर ले।
राजा परीक्षित प्रयास करने लग गए, गिर तो गए लेकिन अब वो उन्होंने प्रयास किया, मुनि जी को पकड़ लिया। बोले भागने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे, तुमको वचन कहना पड़ेगा। अब मुनि जी फंस गए, बोले अब तो हमारा पल्लू पकड़ लिया, छोड़ते ही नहीं है। ये आप सुनो। कंप माने थई कलकलियो, कपने लगा, समझे नहीं, दुखित हो गया, अंदर ही अंदर इतना विवल हो गया कि ये धन ये आ रहा था, ये सुख मिल रहा था, अब मुनि जी ने सीधा सीधा ऐसा बोल दिया। अब क्या दुख के वजह से कपने लगा वो। रुदने करे रुदे अंतर गलेयो, अंदर ही अंदर इतना प्रभावित हो गया, इतना नाजुक हो गया प्रभावित होकर के कि रोते 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 एकदम से पिघल गया, मतलब कि इतना विभोर हो गया वो। आ लोटे दुख पामे मन, हाँ लौटना मतलब कि लोटपोट, हाँ वो लौट रहा धरती में। बोलो, इतनी अच्छी चर्चा चल रही थी, प्रसंग ऐसे आया, आ लोटे बस लोटपोट हो रहा है और दुखित हो रहा है, मन ही मन में इतना कल्पित हो रहा है, कष्ट भोग रहा है। अंग माहे लागी अगेन, अब तो अंग ही अंग में जितने अंग हैं उसके अंदर में ब्रह की अग्नि जल रही है। जो वस्तु आ रही हो वो छूट जाए, फिर उससे पूछो कि क्या हो रहा है, ऐसी अंदर ब्रह की अग्नि जल रही है। त्यारे बलि सुख जी औचर्या, फिर बलि मतलब फिर सुखदेव मुनि जी ने फिर कहा, राजा परीक्षित ये क्या कर रहे हो, लूटपोट करने से कुछ नहीं होने वाला, दुखी होने से कुछ होने वाला नहीं है। अब जो है जो वस्तु है वो गई तो गई, इतना तुम जो है कल्पित मत हो। आंसू लोबरावी बैठा करया, इसलिए लोबराई बोलते हैं पहुँचना, आंसुओं को पहुँचा स्वयं मुनि जी ने, और पहुँच करके बैठा करया। लूटपोट हो रहा है तो भैया बैठ जाओ, आंसू भी पहुँचे और उसको बैठाया भी अच्छे से। सांभल राजा दृढ़ करी मन, अब राजा एक ही काम है कि दृढ़ता लाओ, मजबूती। हम जो कुछ कह रहे हैं अपने मन में दृढ़ विश्वास करो और ध्यान से अच्छी तरह मजबूती से सुनो। क्या सुना रहे हैं? अंतर्गते कहे तो वचन, कहता वचन अंतर्गत, अंतर से अंदर वचन समझा रहे हैं, अंदर ही अंदर उनको इस तरह से ताकि अंदर तक जावे ये वचन, बाहर न रह जाए। ऐसे वचन कहे कि अंदर तक चोट लग जाए, अंतरात्मा में जाकर चुभ जाए। ते कहवा बालो उठी गयो, राजन वो कहने वाला तो चला ही गया, जो बैठा हुआ था वो चला गया है, बड़े प्यार से समझाया। हूँ एकलो बैसी रहो, हम अकेले बैठे हैं, कहने वाला जो अंदर कह रहा था वो तो निकल के चला गया है, हम अकेले बैठे हुए हैं। अब हवे पूछी समुने तू सो, इसलिए अब हमें बताओ, अब तुम हमसे क्या पूछते हो? जो कहने वाला था, जवाब देने वाला था, बताने वाला, समझाने वाला था, वो तो चला गया। अब तुम हमसे पूछते हो, तो तुझे जैसे तो हम ही हैं, जैसे तुम हैं वैसे हम हैं। तुझा सरीखो बैठो हो ना? हूँ, तुम्हारे शरीक बराबर, तुम्हारे बराबर हम, जैसे तुम हो वैसे हम। जो कह रहा था वो तो गया है, इसलिए अब मन को दृढ़ता के साथ में मजबूती से आप इन वचनों को सुनो, दुखी ना हो, लूटपोट ना हो, रो नहीं, और ध्यान से सुनो। कहने वाला गया और तुम्हारे जैसे हम हो गए, हम और तुम में अब कोई अंतर नहीं है। त्यारे परीक्षत चरण झाली ने कहे, अब परीक्षित कुल बदले, झाली बोलते पकड़ना। राजा परीक्षित ने मुनि जी के चरण पकड़ लिए, बोले हम चरण पकड़ लिए हैं, चरण नहीं छोड़ेंगे तुम्हारे। गिड़गिड़ाने लगा, आज जी अनुने विनय करने लगा। स्वामी रखे उत्कंठा मारा मन मार हे स्वामी, हमारे मन में उत्कंठा चाहे ना,
हमारी जिज्ञासा बाकी न रह जाए। आप ऐसा करिए कि हमारी जिज्ञासा पूरी हो जाए। मुनि जी हूँ घड़ो दोहेलो थाऊं। आपसे मैं कैसे कहूँ, कैसे व्यक्त करूँ कि मैं कितना दुखी हूँ, मैं कितना विभल हो गया हूँ। अंदर ही अंदर, हमारे अंदर में अग्नि जल रही है मुनि जी। रखे अगिनहु लीधे जाऊं। इसलिए ये जो है ब्रह्मा की अग्नि, मैं इस अग्नि में झुलसो नहीं, ना इस तरह से मैं दुखित कल्पित होकर के अपने घर, अपने परलोक जाऊं। ऐसा करो कि ऐसा ना हो। त्यारे भागे आवेश कहे पंच अब इसको ज़्यादा नहीं कहा जा सकता है। जो उन्होंने विनय किया है, उन्होंने जो बहुत मुनि जी को चरण पकड़ करके प्रभावित किया है, इसलिए मुनि जी समझ गए ये छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि जो विरह में डूबता है, जो दुखित होता है, वो किसी का समझाया समझता बहुत मुश्किल होता समझाना। इसलिए मुनि जी ने कहा त्यारे भागे आवेश चला गया। तब मुनि जी ने 5 अध्याय रास के वर्णन किए। पढ़ रास न वर्णवो तेड़े ताए। 5 अध्याय तो करे, लेकिन रास जो था वो रास का वर्णन मुनि जी नहीं कर सके। हवे सुख जी ना वचन हूँ केटला कहूँ। अब बताओ, ये सुखदेव मुनि जी के वचनों को हमने तुमको गवाही दी है। भागवत के वचनों से, भागवत के सार से हमने तुमको ये गवाही दी है कि मुनि जी खुद बोलते हैं कि मेरा आवेश चला गया है, मैं खुद तुम्हारे जैसा बैठा हुआ। अब मुनि जी खुद क्या करते हैं, आवेश जाने के बाद में 5 जो अध्याय हैं उनका वर्णन करते हैं, लेकिन उसमें रास का वर्णन नहीं होता है। तो ये दुनिया वाले कौन से रास का वर्णन करते हैं, समझे? कौन सा प्रतिबिंब ये जो दुनिया में चल रहे हैं। मैं सार काढ़वा भागवत ग्रहो। इसलिए हम सार को निकालने के लिए, सार वस्तु समझाने के लिए, रहस्य समझाने के लिए, बातों नहीं माने समझाने के लिए मैंने भागवत को क्या लिया है, हाथ में लिया है, ग्रहण कर लिया, भागवत को लिया है। क्यों लिया शब्द पकड़ो, सार काढ़वा भागवत का, इसलिए मैंने भागवत को लिया है। सगलानो सार आते रास। इसलिए सगलानु, जिस तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण वेदों का सार है, और जिस तरह से सार को जहाँ उन्होंने बताया था रास हुआ है, ये रास ही अखंड महारास है। ये भागवत का सार, वेदों का सार, सबका सार ये रास हुआ है। जिस रास का वर्णन वो नहीं कर पाए। जे श्री इंद्रावती मुख थयो प्रकाश। वो आया रास, इंद्रावती जी के मुख से वो रास हफ्सा के मध्य में विराजमान हुए, तब ये रास उतरा। और जब उनके हृदय में स्वयं कौन बैठा, ईसा बैठे, प्रभु अल्लाह श्यामा जी बैठे, श्यामा जी के मुखारबिंद से ही अवतरण करवाए। क्योंकि वो जो बाइबल है, अंजील है, वो किसके द्वारा उतरी है, ईसा के द्वारा, ईसा रूह अल्लाह के द्वारा। इसलिए ये प्रमाण सब मिलाना है। इन प्रमाणों को दुनिया वाले नहीं समझ पाते हैं, इसलिए सुंदर साथ को समझा रहे हैं कि वो रास इंद्रावती जी के मुकाबले से वाला जी ने प्रबोधपुरी हफ्सा के मध्य में ये प्रकट करवाया है। हवे रास तणो सार तमने कहो। इसलिए साथ जी अब हम तुमको रास का सार बताते हैं। भागवत का सार अलग हो गया, अब जो इंद्रावती जी के मुख से प्रकट होता है उस रास का मैं सार तुमसे कह रही हूँ। तेता आपणो तारतम थयो। आ गया, वो अपना तारतम है, तारतम, ठीक है। इसलिए इस नाम से हमने ते नामनो मंत्र कहवाए, ते नामनो, क्योंकि जगदीश का नहीं होता है, इस नाम से तारतम कहा जा सकता है। इसलिए वह हम तुम्हारे सामने अखंड महारास का
रहस्य हम उजागर कर रहे हैं। तारतम सार आछे निर्धार। तारतम का सार आछे, निर्धार मतलब निश्चित। वास्तव में तारतम का सार में सार यदि देखा जाए, जो हम कहने जा रहे हैं क्या है, सार में सार निश्चित निश्चय करके ये है, क्या है, जी हाँ बसे छे अपना आधार। क्या है तारतम का सार, जहाँ बस, कहाँ बसे हमारे आधार, घर में परम धाम। बोलो, हमारे आधार हमारे धनी पिया जहाँ पर बैठते हैं रहते हैं, वो तारतम का सार है। घर श्री धाम आने श्री कृष्ण। इसलिए दोनों बात बता दिया है, घर श्री धाम आने, श्री आने मतलब और हमारे जो घर में बैठे हैं वो हमारे श्री राज जी अनादिक्षाति श्री कृष्ण जी कहे जाते हैं। ए फल सार तड़ो तारतम। इसलिए तारतम का सार में सार ये फल है, समझे। स्पष्ट जो कह रहे हैं, इंद्रावती जी कह रही हैं, इसलिए हमने तुमको खुलासा करके कह दिया है। तारतम में अजवालो अति थाए। तारतम में इतना उज्ज्वला प्रकाश है कि भ्रम को हटा देता है, शंका को दूर अथवा अज्ञानता को, अंधेरे को दूर कर देता है। आशंका नव रहे मन माहे। मन के अंदर में किसी प्रकार की भी शंका नहीं रह जाती है। मन जीव ने पूछे रही। इसलिए मन जीव को पूछ रहा है बार बार, समझते समझते भ्रमित हो गए, फिर मन उचकने लगा। समझते समझते जहाँ तक जो अभी हमने शुरू किया है, जहाँ तक समझ में आया, थोड़ी स्थिर हुए कि हाँ बात सही है कि घर श्री धाम आने श्री फल तणों श्री तारतम बताया, जहाँ तक आया फिर उचक गया मन। एक ऐसे ऐसे हो सकता है, एक ऐसे ही होता है, अब उसको लपेटो, समझे। अब लपेट करके कैसे भी करके उसको हमें, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल ठसियर ज्ञान, समझ गए, समझे नहीं। अब उसको कैसे भी करके हमको धांसना है, बात को काटना है। जो बात धनी कह गए, बताओ आप, जो साक्षात इंद्रावती जी कह गई कि उनके मुख से रास प्रकट हो रहा है, वो बात कर रही है। अब उसको हम किस तरह से दाल में भात मिला दें, उसमें कड़ी और मिला दें, खिचड़ी बना दें, क्यों करो जो बोलते बार बार मन जीव ने पूछता है। समझाते समझाते यहाँ तक पहुँचने के बाद में जीव फिर उचकने लग जाता है। जैसे राजा परीक्षित का जीव उचकने लग गया, मन उचकने लगा, बोलो अब चला गया जीव का धन, जो कौन देता। सदा सर्वदा जब तक ब्रह्मांड रहेगा ये कॉल, ये वचन चलते रहेंगे। दुनिया वालों को तो पता नहीं है, लेकिन ये बात ब्रह्म सृष्टि को पता है कि राजा परीक्षित ऐसे कल्पित हो गए, और एक ऐसे ऋषि ऐसे मुनि, बताओ आप, वो भी उनके पीछे जो है इतना आया हुआ धन समझते हुए, जिनके हाथ से संदेश आया हुआ, वो भी दुखी हो गए। किसकी बदौलत? मन की बदौलत, समझे आप। मन की वजह से ये खटपट होती है, और बार बार जो है मन जीव से फिर वही वो पूछता है, क्या कहता है, प्यारे जीव फल देखड़े सही। दिखाने सही। तब फिर जो है जीव फिर से दिखाता है, अरे भैया बैठ शांति से, तो थोड़ी देर शांत बैठता है मन, अब फिर चलता है। चलते चलते फिर दाएं से कान में आवाज़ आती है, फिर बाएं से कान में आवाज़ आती है, समझ, अब दाएं आवाज़ समझ लीजिए, फिर दाएं से आती है, फिर बाएं से आती है। ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, है ना। दृढ़ रहो, विश्वास से साथ में रहो। वाणी को ना हम तोड़ सकते ना तुम तोड़ सकते हो, वाणी को ना हम झुटला सकते ना तुम झुटला सकते हो, समझे। इसलिए धनी की बात को मान करके सही राह पर चलो। ए अजवालू के धूप प्रकाश। इतने के लिए धामधनी ने प्रकाश किया, उजाला किया, ज्ञान का प्रकाश प्रकाश में फैला दिया, इसलिए इसका नाम वाणी प्रकाश हो गया। ताकि तुम्हारे अंदर जितने भ्रम होवे, जितनी शंकाएं होवे, जितना अंधेरा होवे, ये प्रकाश वाणी दूर कर देती है।
बोलो श्री प्राणनाथ ये समझ लीजिए। प्रकाशवाणी इसलिए महान कही गई है कि जो हमारे अंदर में अज्ञानता, भ्रम, शंकाएं जितनी भी आती हैं, अंधेरा, उन सबको ये प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, ये वाणी सबको निवारण कर देती है, शंकाओं का समाधान कर देती है। तारतम ना बचन माहे रास। इसलिए तारतम के वचनों के अंदर में ये रास का रहस्य छिपा हुआ है। ये अजवालू जीवन करे। ये क्या करेगा भैया? जीव को उजाला करेगा, क्योंकि मन के ऊपर मन हावी हो जाता है, जीव के ऊपर में बार बार समझाओ उसको और फिर उतर के फिर चढ़ जाता है, समझे, फिर जाके फिर वही होता है। इसलिए ये क्या करेगा रास, ये क्या करेगा प्रकाश, जीव को अज्ञानता के अंधकार से निकाल करके उजाले की तरफ में लेकर के आएगा। जे जीव घर वाणी पगला भरे। जो जीव, वाणी बोलते तरफ, जो जीव घर की तरफ में पद चिन्ह या अपने पैर को चलाएगा, अपनी राह उस तरफ चल कर के जाएगा, उसको ही यह उजाला करेगा तारतम, उसके अंदर के भ्रम को दूर करेगा तारतम। और जो घर की तरफ में नहीं चलेगा वो तारतम काहे को उजाला करेगा उसको? वो जान करके गड्ढा में गिर रहा है, जान करके भ्रम में जा रहा है, उसको जो प्रयास करेगा घर परम धाम की तरफ चलने की कोशिश करेगा, उसको बेशक शंका नहीं है ये तारतम प्रकाशित करेगा। रासवाणी उसको पूर्णतः से प्रकाशित करेगी। पोते पोतानी पूरे सख। इसलिए पोते पोतानी, पोते बोलते अपने, पोतानी आप, अपने आप। जब वो चलने लग जाएगा और तारतम उसको साक्षी देगा, अपने आप दूसरी की गवाही नहीं लेनी पड़ेगी कि भैया ये बोल दो ऐसा, ये भैया ऐसा बोल दो। दूसरे आपको अपने आप से, अंतरात्मा से गवाही, साक्षी अपने आप मिलने लग जाएगी। जब उस तरफ चलने लग जाओगे, धनी की तरफ, धाम की तरफ, वाणी की तरफ चलने लग जाओगे अंतरात्मा से अपने आप। इसलिए जैसे जैसे आप वाणी पढ़ते ना, आपको अंदर से गवाही मिलती है, अंदर से। ये बात हम आज तक भ्रम में थे, और जिस दिन वो प्रश्न खुल जाता है अंदर खुशी हो जाती है, अपने आप गवाही मिलती है, अंदर से साक्षी अपने आप। ए तारतम तणो अजवास। ये तारतम का उजाला है, अजवास बोलते उजाला है, प्रकाश है। ये तारतम की महिमा है। ये तारतम शंका रखता नहीं है, तारतम भ्रम रखता नहीं है। यदि तुम चलने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे अंदर से भ्रम को हटा देगा। ये तारतम का प्रकाश ऐसा है। ते लई घणी आज्ञान है। इसलिए ते लई, ये तारतम, तारतम का उजाला ले करके कौन आए? धनी आए। ते लेकर के, उसको लेकर के, तारतम को लेकर के धनी आए, यहाँ संसार में आए। साथ संभारी जो ओ जीव माहे। इसलिए सुंदर साथ जी संभारो, याद करो, धनी लेकर के आए हैं, उजाला, तारतम, प्रकाश, रास लेके आए धामधनी। इसलिए जो भी सुंदर साथ हो वो इसको याद करे, सुने, जुए मतलब देखे, इसको समझे। कहाँ समझे? जीव में, मन से नहीं, वो जीव से हृदय में इसको उतारे, स्वीकार करे। एड़े घर तेड़े वल्लभ। एने घड़े ऐसे घर, एने घड़े मतलब ऐसे घर परम धाम, ऐसे दिव्य परम धाम की तरफ में धामधनी बुला रहे हैं। टेढ़े मतलब बुलाना, तो धामधनी ऐसे घर में बुला रहे हैं। बीजाने ए घणु दुर्लभ। बीजाने दूसरे लोगों को बहुत दुर्लभ मतलब कठिन है। बीजाने ये बहुत दुर्लभ, बहुत कठिन है ये।
ये सुंदर साथ को बुला रहे हैं बीजा ने। सुखदेव मुनि जी बोलते हैं तुमको कठिन है राजा परीक्षित, और तुम्हारी वजह से हम भी कठिन में आ गए। समझे नहीं? बीजा ने बड़ा दुर्लभ है इशारा। जब वहाँ सुखदेव मुनि जी रह गए, राजा परीक्षित रह गए, जो एक दत्त चित होकर के बराबर सुन रहे हैं, लगे हुए हैं उसमें, उनको नहीं मिला, तो बीजा ने दूसरा ने बड़ा दुर्लभ है ये, क्योंकि मन हावी है। तुम कितना सुन लो, चर्चा हो वार्ता हो, तुम कितना सुन लो, यदि तुमने मन को हावी कर लिया तो चर्चा का लाभ मिलने वाला नहीं है। चर्चा का लाभ लेना है तो मन को बाहर भगा के आओ और उसको बाहर बिठा दो कि भैया जब तक हम चर्चा में बैठे तहाँ तक तुम, और यही होता था बंगला दरबार में। सुंदर साथ जी आप देख लीजिए, बहाने को ठाड़ा रहे, आता नहीं आती जो भाई, जब देखते हैं कि अरे हाई गए बंगले कोई नहीं, इतना इतना ज़्यादा बंगला के अंदर में सुंदर साथ का इतनी भीड़ जमा है, और सब जो है धनी 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 राज राज नहीं कर रहा है, धाम के धनी की जय, जियावर धाम धनी की हो रहा है। वो बाहर खड़ा है कि हमें यहाँ खड़ा कर गए, वो वहाँ तो सबके सब जो है आनंद में, वो घबरा रहा है। समझे? वो बाहर की परिक्रमा लगा रहा है, घूमट बंगला के बाहर के नीचे के, चढ़ ही नहीं पा रहा। ये हाल हो गया था। इतना सुंदर सुहावना, कोई भी अवगुण अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। बताओ, ये है ब्रह्मचौत्र। जहाँ धनी बात कर रहे हैं, धनी चर्चा कर रहे हुए, सारे गुण जितने भी थे वो सब हाथ जोड़ करके बाहर दरवाजे पर खड़े थे। जो बीजा ने घड़ू तोड़ा, दूसरों को बहुत मुश्किल हो तो मैं राजी दे रहे, क्यों देते जो नाले सौभाग्य हो। इतना लुटा लुटा करके नाम ले करके बोलते हैं, सुंदर साथ को बुला बुला करके देते हैं। धनी देखते थे किसकी जगह खाली है, बताओ आप। सब अपनी जगह पर बैठते थे आगे यथावत, सबकी जगह एकदम रोज की अपनी पक्की रहती थी। एक ही आसन, एक ही स्थान, एक ही व्यक्ति, एक ही माला, एक ही नाम। जहाँ ये 5 मिल गए, सारो समझो कल्याण हो गया। एक ही जगह, समझे? हम समझ गए। तुमने रात में हम तुम्हारे दिमाग रख रहे, हमने तुमने कहा हम 1 साल उस कोने में बैठे रहे, अब अपने आप बदल दिए। यदि बैठे रहे होते तो आज कुछ और होता। समझ गए? सुनते हैं हम, पूरा ध्यान लगाते हैं, तो कहाँ बात क्या रह गई कि इतना होने के बाद चार्ज क्यों नहीं हुआ। बाहर लगा चार्ज लगा और चार्ज नहीं, वो क्यों नहीं हुआ? कहीं ना कहीं फल्ट रहेगा। हटाओ नहीं उसको, बिल्कुल अटूट जमे रहो। इसलिए बीजा ने दूसरों को ये बहुत मुश्किल है, लागोगे दुख को तो दुख तुमको लागसी, याद करोगे निज सुख तो दुख पाछा भागसी। इसलिए दूसरों को मन के भ्रम में, मन के साथ चलने पर दुर्लभ होता है, और साथ में जीव के ऊपर में हावी कर देता है। बीजा कहूँ छू एतला बीजा माट। कभी कभी प्रश्न करते करते दूसरा आ जाता। बात तो अपनी चल रही, अपनों में चल रही, अपनी बातें चल रही हैं। अब दूसरे को हम क्यों कहें? बीजा दूसरे को समझाएंगे, फिर प्रसंग बदल जाएगा, फिर उसके लिए लपेट करके फिर से वापस आना पड़ेगा। हम दूसरा इसलिए कहते हैं, जे माया भारे करो छो साथ। इसलिए सुंदर साथ जी, जो कोई सुंदर साथ जी माया को अपने ऊपर में हावी रखता है, अपने ऊपर माया को विशेष करके लेके चलता है, इसलिए दूसरा का उदाहरण देके बताना पड़ता है कि देख लो राजा परीक्षित ने माया को भारी किया, देख लो दूसरे सुखदेव मुनि ने माया के साथ में लग गए, दोनों से अर्थ चला गया, दोनों से रस चला गया। इसलिए दूसरे का उदाहरण हम तुमको कहना पड़ रहा है। तारतम पख बीजो कोई न थी। पक्ष का मतलब है समान, यहाँ पर पक्ष का मतलब होता है तारतम के समान दूसरा कोई नहीं है। तारतम एक ऐसे, इसलिए तारतम बड़ी महिमा है। तारतम इतना गजब है, जो हमने आपको बताया कि लोग जो है ऐसी माला फेंटते थे, कभी भी कुछ भी संकट आ जाए
कोई परेशानी आ जाए, सुंदर साथ बैठे और वो हल हो गया। उन्होंने माला का जाप किया और इस समय पर सुंदर साथ की महिमा है। इसलिए दूसरों को ये तारतम्य समझ में आता नहीं है, और तारतम्य के सिवा दूसरा कुछ हो मान नहीं है। अब लोग बोलते बता दो क्या है, कैसा क्या किया जाए, क्या किया जाए। देखो तुम तारतम्य बता रहा है कि तारतम्य के सिवा दूसरा और कुछ है ही नहीं। एक आव्या छो तमे घेर था, और एक तुम ही आए हो घर से, दूसरा नहीं आया। एक तो तारतम्य के समान दूसरा कुछ है नहीं है, और दूसरा घर परम धाम से आया है तो कोई दूसरा नहीं आया, तुम ही आए हो। समझे ना, जीव सृष्टि आई है और ना कोई दूसरा आया हुआ। घर थकी परम धाम से तुम ही आए हो। माया की दीते तम माट। और ये माया की रचना भी, माया का प्रपंच भी तुम्हारे लिए ही रचा गया। जा कारण माया रची शास्त्र भी था कारण। खेल भी यही देखसी और अर्थ भी लेसी। इसलिए माया भी तुम्हारे लिए ही बनाई गई कि माया, देखो तुम कहते हो कि हमको माया लगेगी नहीं, वो माया ऐसी लगेगी कि तुम सब कुछ भूल जाओ। तारतम माहे पाड़ी वाट। इसलिए तारतम के अंदर में ही क्या किया है, पाड़ी मतलब रखी है। बाट बोलते हैं राह रास्ता, तारतम ही रास्ता बता देगा। माया तुम्हारे लिए इतनी विकल है, इतनी कठिन है, लेकिन इस कठिन माया में से तुम्हारे लिए हमने रास्ता बनाई है तारतम से। एणी वाटे चालिए सही। सुंदर साथ जी, इसलिए इस मार्ग से चलो। वाट मतलब राह पर, रास्ता पर, इसी रास्ते पर चलो। श्री बालाजी ने चरण जग्रही। श्री बालाजी राज्य के चरण को पकड़ो। बालाजी के चरण को पकड़ करके तारतम की राह ले लो और आप चलो तो सारी बातें सुगम और सरल हो जाएंगी। ये है चरण छे प्रमाणे। तो इंद्रावती जी कहती है ये वास्तव में चरण ही राज्य के हैं जो प्रमाणित करते हैं कि चरण को पकड़ेगा इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नेत्र खोलो। इसलिए पलना वालो निरखो नेत्र मेरे। इन चरण को ही अपना प्रमाण मानो। इसी से ही तुम्हारी सारी उलझनें, सारी परेशानियां, सारी माया की बातें सब तुम्हारी हल हो जाएंगी। श्री इंद्रावती कहे थाओ जाने। इंद्रावती जी बार बार कहती हैं जान माता, अब आप इसको जान जाओ, इसको समझ जाओ, इसको पहचान जाओ। मैंने तुमको भागवत के सार की वजह से उसका रहस्य बताने के लिए यहाँ तक तुमको रहस्य बता दिया, तो जान जाओ। तमे वचन तड़ा ले जो अर्थ। इसलिए तुम वचनों का, शब्दों का, अंदर का बातूनी रहस्य को, अर्थ को समझो। जाहिर के में पढ़ोगे तो फंस जाओगे, जाहिर में काम होने वाला नहीं है। इसलिए वचन तना अंतर रहस्य को समझो, उसको लो। आपने जीवनो ये छे ग्रथ। जीवन का अपने इस संसार में जो जीवन है इसका वास्तव में ग्रंथ बोलते हैं। पूंजी, धन, खजाना, अपनी पूरी पूंजी का ग्रंथ, धन, खजाना यही है कि धनी के चरण पकड़ लो और तारतम की राह पर चलो। अपने जीवन की पूंजी बता दी, ये है पूंजी, इसी से चलेगा। आपण जीवनो ए छे ग्रथ। ए चरण छे प्रमाण। श्री इंद्रावती कहे थाओ जान। तमे वचन तणा ले जो अर्थ। आपण जीवनो
છે ગ્રથ આપણ જીવનો એ છે ગ્રથ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री धाम के